डियर स्टूडेंट्स, क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है और ये एज कहाँ से आप शुरू होती है एडोलसेंस पीरियड का। एज यू नो दैट ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स जो हैं, ग्रोथ जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और हर कोई जो है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। अब इस ग्रोथ जो होती है इसमें एक वो पीरियड जब आता है लाइफ में, वो एज जिसमें बॉडी अंडरगोज चेंजेस, बॉडी में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आती हैं, कुछ ऐसा बदलाव आता है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, फिज़िकल चेंजेस आती हैं, तो लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो इन चेंजेस की वजह से जो आपकी बॉडी में ड्यूरिंग द ग्रोथ चेंजेस आती हैं, ये जो बॉडी में चेंजेस आती हैं और इन चेंजेस की वजह से लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, आप में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। दिस इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। तो इस पीरियड को एडोलसेंस पीरियड कहते हैं, यानी जब एक ह्यूमन बीइंग जो है इसमें वेदर मेल और फीमेल, जब ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस एक ऐसा टाइम जब आता है जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ ले जाती हैं, या जिन चेंजेस की वजह से आप में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है या आप रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं, तो दिस पीरियड इज़ नोन एज एडोलसेंस पीरियड। नाउ एडोलसेंस पीरियड जो है इट बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11। ये जो एडोलसेंस पीरियड है ये एट द एज ऑफ 11, यानी जब आप 11 साल के हो रहे हैं तो एडोलसेंस पीरियड जो है आपका शुरू होता है एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स। तो ये जो पीरियड रहता है इट स्टार्ट्स अप टू एज ऑफ 11 की एज से शुरू होता है और एडोलसेंस पीरियड जो चलता है इट लास्ट्स अबाउट 18 टू 19 ईयर्स, यानी 19 ईयर्स 19 साल की उम्र तक आपका एडोलसेंस पीरियड रहता है। नाउ सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन्स, तो चूँकि ये जो 11 से 18 साल की उम्र है, ये जो टीन एज जिसको हम कहते हैं, तो 13 to 18 और 19 ईयर्स, एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स। इसीलिए एडोलसेंट्स को हम टीन एजर्स भी कहते हैं। तो ये हुई बात व्हाट इज़ एडोलसेंस एंड किस एज से कहाँ तक एडोलसेंस पीरियड जो है शुरू होता है और कहाँ तक ये ख़त्म होता है। वो आप ये समझे ये टीन एज होती है, इसको हम टीन एजर्स भी कहते हैं इस एज को। तो एडोलसेंस जो है इट इज़ द बॉडी व्हेन अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इसको एडोलसेंस कहते हैं। तो ये एडोलसेंस जो है 11 साल से 18 और या 19 साल तक रहता है, इसको हम टीन एज भी कहते हैं। नाउ इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 अर्लियर। अब यहाँ याद रखिएगा कि इन गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, उनमें ये जो एडोलसेंस होता है ये 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाता है देन इन बॉयज़। यानी बॉयज़ से 1-2 साल गर्ल्स में पहले ही एडोलसेंस पीरियड जो है शुरू होता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और यह भी याद रखें कि ये जो एडोलसेंस पीरियड है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी इसमें
पर्सन टू पर्सन जो है फ़र्क आ सकता है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं एडोलसेंस पीरियड में, और अदर जो लाइफस्टाइल आपका है वो भी इफ़ेक्ट करता है एडोलसेंस पीरियड पे। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो एडोलसेंस पीरियड में जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। तो इन चेंजेस की वजह से ये जो चेंजेस एडोलसेंस में आ जाती हैं, तो यही जो है इन चेंजेस की वजह इट इज़ द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। इनसे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं या यहाँ से आपकी प्यूबरिटी जो है वो शुरू हो जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबरिटी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज होती है विच मार्क्स प्यूबरिटी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो ये होती है जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज इसकी है वो बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी या बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैन दे कैन reproduce, they can produce offsprings rather. Now puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity। तो ये puberty वहाँ तक है रहती है, ये जो puberty होती है when an adolescent, ये जो adolescent एज होती है या ये जो adolescent होता है जब इसकी reproductive maturity आती है तो तब तक आपका जो पीरियड है उसको हम प्यूबरिटी कहते हैं। प्यूबरिटी ये एंड्स एट द एज ऑफ, ये जो आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है आप में, तो वहाँ से आपका जो प्यूबरिटी का पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। अब चेंजेस एट प्यूबरिटी कौन कौन सी चेंजेस हैं? द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबरिटी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। इसमें प्यूबरिटी में सडन इंक्रीज इन हाइट होता है, सडन इंक्रीज इन हाइट। अगर आप देखें, दिस इज़ द कॉमन एग्जांपल, जो ही आप किसी बॉय को या गर्ल को आप देखें सिक्स्थ क्लास से लेके 9th तक 10th तक देखें तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो हाइट है एब्रप्टली जो है इंक्रीज़ हो जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, इस टाइम जो होता है जो बोन्स होती हैं दैट इज़ द बोन्स ऑफ आर्म्स, जो आपकी बाजू की बोन्स होती हैं, एंड लेग्स, और लेग्स की बोन्स जो होती हैं, बाजू और लेग्स की जो बोन होती हैं एलोंगेट एंड मेक पर्सन टॉल, वो एलोंगेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से एक जो पर्सन होता है वो टॉल हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, उसकी इंक्रीज़ हो जाती है हाइट। बहुत सारी और सी चेंजेस भी हैं जो प्यूबरिटी में होती हैं। नंबर 1 इज़ दैट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबरिटी इज सडन इंक्रीज इन हाइट, सडन इंक्रीज इन हाइट हो जाता है, और लॉन्ग जो बोन्स होती हैं, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, दे एलोंगेट एंड मेक ए पर्सन टॉल। इसके बाद कुछ और चेंजेस भी दिखाई देंगी आपको प्यूबरिटी में, जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।